मैं संभाजी राजे बोल रहा हूँ। आज आप सब मेरी कहानी जरूर सुनना, आपको अंदर से मोटिवेशन जरूर मिलेगा। तो चलिए मैं मेरी संपूर्ण कहानी बताता हूँ। मैं संभाजी महाराज, मेरा जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। मैं मराठा साम्राज्य का दूसरा छत्रपति और छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़ा पुत्र हूँ। मेरा जीवन अत्यधिक संघर्ष और वीरता से भरा हुआ था। मैंने अपने पिता के साम्राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े और मराठा साम्राज्य की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेरा प्रारंभिक जीवन, मेरा जन्म पुणे में हुआ था। मेरे पिता शिवाजी महाराज और माता जीजाबाई दोनों ही महान योद्धा और नेतृत्व के प्रतीक थे। बचपन से ही मुझे युद्ध कला, प्रशासन और राजनीतिक का प्रशिक्षण दिया गया था। मैं छोटा था तो मराठा साम्राज्य अपने पहले शिखर पर था। मेरे पिता शिवाजी ने स्वराज्य की नींव रखी थी और मराठा साम्राज्य को एक मजबूत राज्य बनाने की दिशा में कई कदम उठाए थे। मेरा स्वभाव बेहद साहसी और वीर था। मैं बचपन से ही अपने पिता की तरह साहसिक कार्य में रुचि रखता था। हालांकि उनकी शिक्षा का स्तर अधिक होता था, मैं युद्ध की स्थिति में भी मैं अपने पिता के जैसा ही निपुण राजा था। मेरा विवाह और युवावस्था, मेरा विवाह लक्ष्मीबाई से हुआ था। लक्ष्मीबाई एक समर्पित और साहसी महिला थी जो मेरे साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती थी। मैंने कई बार यह दिखाया कि मैं न केवल एक महान योद्धा था बल्कि एक सक्षम प्रशासक भी हूँ। मैंने अपने जवानी में ही मराठा साम्राज्य के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संघर्ष का सामना किया। मैंने विभिन्न किलों को जीतने की योजना बनाई और उन किलों से साम्राज्य के विस्तार के लिए युद्ध किए थे। मेरा युद्ध और संघर्ष, मेरे जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष और चुनौतियां 16 से 79 में मुगलों के खिलाफ थी। मेरे पिता शिवाजी महाराज का निधन हुआ तब मराठा साम्राज्य की सत्ता संभालने की जिम्मेदारी मेरे पर आ गई। यह समय बेहद कठिन था क्योंकि मुगलों का दबदबा तेजी से बढ़ रहा था। मुगलों के सम्राट औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को समाप्त करने की कड़ी योजना बनाई थी। मैंने कई बार औरंगजेब से संघर्ष किया और कई युद्ध में सफलता प्राप्त की। मैंने दक्षिण भारत में मुगलों के खिलाफ कड़ी प्रतिरोध किया। 16 से 79 में औरंगजेब ने मुझे बंदी बना लिया, लेकिन मैंने अपनी वीरता और साहस से मुगलों का सामना किया था। मेरा बलिदान, मेरे जीवन का सबसे दुखद और वीरतापूर्ण क्षण 16 से 79 में आया जब मुझे मुगलों द्वारा बंदी बना लिया गया और अत्याचारों का सामना करना पड़ा। औरंगजेब ने मुझे क्रूर तरीके से यातनाएं दी और अंततः 11 मार्च 16 से 79 को मुझे सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड दिया। मेरा बलिदान मराठों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। मेरे बलिदान के बाद मराठों का साम्राज्य को एक महान शोक का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरे त्याग और साहस ने मराठों को मनोबल को और मजबूत बना दिया। मेरे संघर्ष और वीरता मराठा साम्राज्य के लिए एक प्रेरणा बने और मराठों ने मेरे मृत्यु के बाद भी कई युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य को बचाया। मेरे मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य पर प्रभाव, मेरे जीवन और मृत्यु का मराठा साम्राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। मेरा साहस और वीरता मराठी सेना को प्रेरित करते रहे। मराठा साम्राज्य को वीरों ने मेरे याद को सजाए रखा और मेरे संघर्ष को अपने युद्ध का उद्देश्य बनाया। मेरे निधन के बाद मेरे छोटे भाई राजाराम ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। राजाराम ने मेरे तरह ही मराठा साम्राज्य की रक्षा और औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। हालांकि मेरे मृत्यु ने एक महत्वपूर्ण धक्का दिया था, लेकिन उनकी वीरता और संघर्ष ने मराठों को एकजुट किया और साम्राज्य को बचाए रखा। मेरा जीवन एक प्रेरणा है। मेरा साहस, वीरता और त्याग भारतीय इतिहास के सबसे गौरवपूर्ण अध्यायों में से एक है। मैंने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए अपनी जान तक की आहुति दे दी। मेरा संघर्ष आज भी हमें अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। मैं न केवल एक महान योद्धा था बल्कि एक आदर्श शासक भी था।
मेरा जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी प्रकार विपरीत परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और राष्ट्र के प्रति अपने जिम्मेदारों को समझना चाहिए। तो मैंने अपने बारे में सब कुछ डिटेल से आपको समझा दिया कि मेरा जीवन किस प्रकार के से था, मेरे जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, मेरा बलिदान मैंने किस तरीके से बलिदान दिया, मेरा संघर्ष किस प्रकार से हुआ, मैंने कितने लड़ी और जीती भी है, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल मैंने इस वीडियो से, अगर आपको कुछ जानकारी मिलो, सब कुछ बता दिया है। अगर वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिलो तो चैनल को आप लाइक कमेंट कर सकते हैं। मैंने सब कुछ डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है। मृत्यु किस प्रकार से हुई, औरंगजेब ने मुझे क्या क्या यातनाएं दी और किस प्रकार से मेरा बालपन रहा, मैंने किस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी है और जीती भी है, मेरा युद्ध किस प्रकार से था, संघर्ष किस प्रकार से थे, मेरा विवाह किससे हुआ था, मेरी युवा अवस्था जो है वो किस प्रकार से थी, इसके बारे में भी बताया। और मेरा बालपन किस तरीके से गुजरा है ये भी मैंने बताया। मेरा जन्म किस प्रकार से हुआ है ये भी मैंने बताया। अगर वीडियो से कुछ जानकारी मिलो तो इसी प्रकार से मेरे चैनल पर आपको मोटिवेशनल वीडियोज़ और जो हिस्ट्री होती है, मिस्ट्री होती है, इससे रिलेटेड ही जानकारी मिलेगी। तो लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना। तो जाते यही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।